स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 11 की गणित जो हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ी थी उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे उप समुच्चय के प्रकार। उप समुच्चय हम लोगों ने पढ़े थे कि किसी भी समुच्चय के जो उप समुच्चय होते हैं उनकी अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2 की पावर n। किसी भी समुच्चय में अगर n अवयव हैं तो उसमें उप समुच्चयों की जो संख्या होती है वो 2 की घात n होती है। एक्सरसाइज 1C हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग सवालों को कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो निम्नलिखित समुच्चय कुछ दिए गए हैं, उन समुच्चयों के सभी संभव उप समुच्चय लिखने हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जो पहला समुच्चय दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, जो सबसे पहला है वो एक समुच्चय दिया गया है जिसमें एक अवयव है a। तो जब एक अवयव है तो कुल समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की घात 1, यानी कि 2 उप समुच्चय बनेंगे इसके। तो इसके जो उप समुच्चय 2 होंगे कौन कौन से होंगे, उप समुच्चय। तो उप समुच्चय इसका एक तो पाई होगा और दूसरा कौन हो जाएगा, a स्वयं। तो इसके 2 उप समुच्चय बनेंगे, क्योंकि हमने बताया था आपको रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो a के 2 उप समुच्चय होंगे, एक पाई और एक समुच्चय स्वयं होगा। दूसरा जो सवाल दिया गया है 5 का सेकंड दिया गया है, इसमें एक समुच्चय दिया गया है a, b। अब समुच्चय में 2 अवयव दिए गए हैं a, b। तो a, b का मतलब कितना हो गया, 2 की घात 2, यानी कि इसके उप समुच्चय बनेंगे 4। तो जब इसके उप समुच्चय 4 बनेंगे तो 4 उप समुच्चय कौन कौन से होंगे देख लेते हैं जरा। तो पहला बनेगा आपका पाई, रिक्त समुच्चय से ही प्रारंभ करेंगे, फिर एक एक अवयव लिखेंगे a, दूसरे में b और फिर दोनों को एक साथ a, b। तो ये 4 आपके उप समुच्चय हो गए, फाई, a, b, b। नेक्स्ट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 3 संख्याएं दी गई हैं 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 जो है 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 में इसके जब उप समुच्चय लिखे जाएंगे तो अवयव कितने हैं इसमें, 3 और 3 अवयव हैं तो कुल उप समुच्चय कितने बनेंगे, 2 की घात 3, यानी कि इसमें 8 उप समुच्चय बनेंगे। तो 8 उप समुच्चय में सबसे पहला उप समुच्चय होता है 5, दूसरा हो जाएगा 1, फिर 2 और फिर 3। ये तो होगा एक एक अवयव वाले। इसके बाद अब 2 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो पहले आ जाएगा 1, 2, फिर लिखेंगे 1, 3, फिर इसके बाद 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3। अब लास्ट में तीनों को एक साथ लिख देंगे तो 1, 2, 3। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ये कुल उप समुच्चय कितने हो गए, 8। नेक्स्ट जो चौथा और अंतिम लिखा हुआ है वो लिखा है 5। तो 5 जो होता है वो एक रिक्त समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होते, तो रिक्त समुच्चय का उप समुच्चय भी रिक्त समुच्चय ही होगा। तो इसका जो उप समुच्चय बनेगा वो केवल और केवल क्या होगा, 5। क्योंकि 5 में कोई अवयव नहीं होता है तो 2 की घात 0, 2 की घात 0 क्या होता है, 1 होता है। तो इसका जो उप समुच्चय होगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को हम हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है यदि a बराबर 5 हो, एक समुच्चय है कोई a बराबर 5, तो pa में कितने अवयव होंगे। तो pa क्या होता है, पावर सेट, घात समुच्चय। तो घात समुच्चय क्या होता है, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। तो अगर कोई समुच्चय है a बराबर 5, a इक्वल टू क्या दिया गया है, 5। तो जब a बराबर 5 दिया गया है तो इसमें कोई भी अवयव नहीं है, तो
इसका जो पी ए होगा या इसके जो उप समुच्चय होंगे, पहले उप समुच्चय लिखने अभी लिखे थे हम लोगों ने, इसका जो उप समुच्चय होगा वो क्या होगा फाई। तो जो पी ए है घात समुच्चय है ए का, उसमें क्या आ जाएगा फाई। तो अवयवों की संख्या पूछी गई है, अवयव कितने होंगे एक। तो पी ए में एक अवयव होगा, पी ए में कितने अवयव होंगे एक अवयव होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में एक सेट दिया गया है ए बराबर 1 2 3। ए जो एक सेट है उसको लिखा है ए बराबर 1 2 3, 1 2 3। जब a बराबर 1 2 3 दिया गया है तो इसके उप समुच्चय हम लोगों ने लिखे थे अभी, उनको फिर से एक बार लिख लें। जो उप समुच्चय है क्या है फाई 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और अंत में 1 2 3। ये हो गए इसके उप समुच्चय। इन्हीं को जब हम मझले कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं तो वो घात समुच्चय कहलाता है। पावर सेट तो पहला फाई, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा 3, पांचवा 1 2, छठवां 1 3, सातवां 2 3 और आठवां 1 2 3। तो ये हो गए आपके घात समुच्चय का पी ए का घात समुच्चय। तो उसमें कितने अवयव आ जाएंगे 8 अवयव आ जाएंगे। तो पी ए का जो घात समुच्चय बनेगा उसमें 8 अवयव आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 0 2 3। तो ये 7 नंबर सभी का हो गया होगा, सभी लोग नोट कर लेंगे इसको। 7 नंबर के बाद अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं, जहां दिया गया है a बराबर 0 2 3। क्या दिया गया है 0 2 3। ये जो 2 3 है इसको चूंकि मझले कोष्ठक में लिखा गया है तो a के लिए एक अवयव ये है, एक अवयव शून्य है। तो इसके जो उप समुच्चय बनेंगे उसमें 4 अवयव होंगे। इसके उप समुच्चय में कितने अवयव होंगे 4। तो जो इसके उप समुच्चय बनेंगे पहला तो हो जाएगा फाई, दूसरा हो जाएगा 0, तीसरा हो जाएगा 2 3, चौथा हो जाएगा 0 2 3। ये 4 इसके क्या बनेंगे उप समुच्चय बनेंगे। इसका जो पी ए बनेगा, जो इसका घात समुच्चय बनेगा, पावर सेट बनेगा, वो क्या होगा फाई 0 2 3 0 2 3। ये आपका इसका कहलाएगा पावर सेट घात समुच्चय। तो पी ए जो घात समुच्चय बनेगा वो क्या हो जाएगा फाई 0 2 3 0 2 3। और ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं 8 नंबर के बाद सवाल नंबर 9 पर। सवाल नंबर 9 में कह रहा है निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9। अंतराल मतलब इंटरवल के रूप में लिखना है। तो अंतराल में क्या लिखना है, अंतराल में लिखने के पहले हम ये देख लेते हैं अंतराल 2 तरह का होता है। एक होता है द्विवृत्त अंतराल और एक होता है सवृत्त अंतराल, या इसको कहते हैं ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल जो होता है उसको छोटे कोष्ठक से लिखते हैं। इससे छोटे कोष्ठक से किसको लिखते हैं ओपन इंटरवल को।
कोष्ठक जब लगता है तो लिखते हैं किसको, क्लोज इंटरवल को। ओपन और क्लोज में अंतर क्या है, जैसे कहीं लेस देन लगा है या ग्रेटर देन लगा है और उसके अंदर नीचे बराबर का चिन्ह नहीं लगा है, यहाँ लेस देन आर इक्वल है, यहाँ ग्रेटर देन आर इक्वल है, तो लेस देन या ग्रेटर देन है तो वो ओपन इंटरवल में जाएगा। लेस देन आर इक्वल टू है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू है या लेस देन आर इक्वल टू है तो वो क्लोज इंटरवल में जाएगा। बस इन दो बातों का आप ख्याल रखेंगे और आपके सवाल हो जाएंगे ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के आधार पर। तो इसी के आधार पर दिखाना है किधर लेस देन और बराबर दोनों का निशान लगेगा वहाँ क्लोज इंटरवल दिखाएंगे यानी कि बड़ा कोष्ठक बनाएंगे, और जहाँ केवल लेस देन या ग्रेटर देन का साइन लगा होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, ओपन इंटरवल को प्रदर्शित करेंगे। जैसे इसमें लिखा है x such that x such that x belongs to R, R का मतलब रियल नंबर वास्तविक संख्या, such that -4 less than x less than r equal to 6। तो x का मान -4 से बड़ा और 6 से क्या है छोटा है, तो इसका जो इंटरवल बनेगा चूंकि 4 के साथ में यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं लगा है इधर आएगा ओपन इंटरवल, इसके साथ -4 के साथ 6 के साथ छोटा का निशान यानी कि लेस देन का और इक्वल का दोनों है, तो 6 के बाद बड़ा कोष्ठक लगेगा। तो इसका जो अंतराल बनेगा वो क्या होगा, -4 से 6 और इधर छोटा कोष्ठक और उस तरफ बड़ा कोष्ठक। बस इतनी सी बात को आपको ध्यान रखना है। सेकंड में जैसे इसी तरह से लिखा है x such that x belongs to R -12 less than x less than -10, -12 less than x less than -10। तो इसका जो अंतराल बनेगा वो क्या हो जाएगा, -12, -10। इसका अंतराल हो जाएगा -12, -10। तो इसी तरह से 9 का थर्ड और फोर्थ भी कर लेना है सभी को। नेक्स्ट सवाल नंबर 10 की बात करें तो सवाल नंबर 10, निम्नलिखित अंतराल को समुच्चय रूप में लिखिए, इसी का विपरीत काम करना है। तो अंतराल दिया गया है उसको समुच्चय रूप में लिखना है, उसको भी देख लेते हैं। तो अंतराल को समुच्चय रूप में लिखने के लिए पहले नंबर पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट है, अंतराल क्या दिया गया है, -3, 0। तो दोनों तरफ छोटा कोष्ठक लगा है, स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, x such that x belongs to R -3 less than x less than 0। क्योंकि बड़ा कोष्ठक नहीं लगा है तो इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि बराबर बड़ा कोष्ठक नहीं लगा हुआ है तो बराबर का निशान नहीं लगाया जाएगा। इसका जो सेकंड है, सेकंड में इसके कह रहा है 6,12, सेकंड इसका दिया है 6,12 और दोनों तरफ बड़ा कोष्ठक लगा है, तो इसको क्या लिखेंगे, x such that x belongs to R 6 less than r equal to x less than r equal to 12। ये हो गया प्रदर्शन समुच्चय रूप में। इसी तरह से 6, 12 दोबारा दिया गया है, वहाँ एक तरफ छोटा कोष्ठक है एक तरफ बड़ा, जहाँ छोटा आ जाएगा वहाँ से बराबर का निशान हटा देंगे, और चौथे वाले में -23,5 दिया है उसको भी कर लेंगे। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 10 तक सभी लोग कंप्लीट करेंगे। इसके आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।